आज जो ग्रुप डी में जो अभी एग्जाम चल रहे हैं 3 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इस तरह थे। अप्रैल 2025 में प्रचारित साचेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये किया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थालापति की पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है तमिलनाडु बैटरी कजगम, जो कि टीवी के पार्टी से थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आज पूछा गया था 3 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को। अगला पूछा गया था फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये कही थी मुंबई के लोक भवन में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसका राइट आंसर था मुंबई के लोक भवन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बेंगलोर में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ये जीता था मुरली श्रीशंकर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 अगस्त को पूछा गया था। 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये सभी फर्स्ट शिफ्ट के हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2026 में मैट्रिक में आयोजित लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था? ये चुना गई थी कार्लोस अल्कराज का। इसका क्वेश्चन राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन था 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाला 17वां वार्षिक वेलेंडी और समारोह पहली बार पेरिस से बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये गया था लंदन शहर में। एक भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी पूछे हैं, जो पूछे हुए थे वो ही हैं। वर्ष 2026 में आयोजित सर्वांगीण विकास के लिए खेल संस्करण और अस्पृश्यता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ किस राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन खेल संस्करण और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ किस राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल की शुरुआत की थी? यह की थी मध्य प्रदेश में। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पूछा गया था 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर की बैठक थी? 60वीं थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक ये पूछा गया था दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को हटाकर कितना निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2026 की बैठकों में भी यथावत रखा गया? ये रखा गया था 5.25%। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया। एक से पूछा गया था साइंस एंड टेक से इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LMV-3M5 रॉकेट, जो कि बारगोली का उपयोग करके देश के सबसे भारी संचार उपग्रह को किस नाम से लॉन्च किया था? वे लॉन्च किया CMMS-03 से। अगला पूछा गया था मई 2026 के मध्य से किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश के कारण राज्य के 26 जिलों प्रभावित हुए और 1 से 11 लोगों की जान गई थी? ये उत्तर प्रदेश में आया था अभी हाल ही में। ये क्वेश्चन पूछा गया था विश्व बैंक द्वारा संशोधित 3 अमेरिकी डॉलर था। ये 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबों रेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितने दर्ज की गई थी? ये की थी 5.3% का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्य, जो भारत के भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है, किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ की जा रही अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से एशिया के किस भाग क्षेत्र से संचालित सिंडिकेट्स पर आधारित है? ये थी दक्षिण पूर्व एशिया से। इसका आंसर होता। अगला पूछा गया था वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए ईरान द्वारा किस जलमध्य को बंद घोषित किया गया था, जो अभी चर्चा में रहा था? हरमुज जलमध्य। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये थे सभी जो अभी हाल ही में पूछ रहे हैं ग्रुप डी में 2026 में
फर्स्ट शिफ्ट 3 अगस्त का है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो पूछे जा रहे हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।